गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। और सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि और जय माता दी। आज जो है जान रहे हो आप टाइप 6 पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी का, और ट्रेन का ये टॉपिक पढ़ने के बाद आज रेलगाड़ी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे तैयार हैं जल्दी से हैंड रेज कर देंगे और कमेंट में लिख देंगे जय माता दी, है ना। और जितने लोग इस नवरात्रि में फास्ट रखे हुए हैं लोग 2 बार हैंड रेज करेंगे, ठीक है। चलो तो आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है आपके सामने है, ठीक है। सबके सब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए टाइप 6 जो ट्रेन का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले जो भी चैप्टर है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज जो है हमको थोड़ा लंबा चलना है क्योंकि लास्ट टाइप है और इसमें कुल 9 प्रश्न बनाने हैं हमको, समझ रहे हो। मतलब 9 प्रश्न जल्दी जल्दी बनाना होगा, नहीं तो लगा पता चला 2 घंटे हो जाएंगे। तो करीब करीब 1 घंटे 10 मिनट के अंदर में हम लोग पूरा क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन जल्दी कवर कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। जो भी पुराने क्लासेस देखे हुए हैं आप लोग जो है थोड़ा सा उस चीज का प्रयोग करेंगे, है ना, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करेंगे, ताकि आपकी जो क्लासेस आज जो है हम जल्दी जल्दी क्या कर सकें, क्वेश्चन बना सकें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई क्या है। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन जो है वो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को? 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। चलो भाई एक काम करते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा सॉल्यूशन, है ना। तो ये रहा आपका क्या जी, तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म और यहां पर रही ये आपकी ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन, ये धुआं निकल रहा है, ठीक। तो ट्रेन जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है इसकी लंबाई आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 मीटर। देखो पहला क्वेश्चन है, आराम से समझाऊंगा ताकि इसके आगे के क्वेश्चन हम आसानी से बना सकें, ठीक है। और जिसको नींद आ रहा होगा कंबल ओढ़ो और सो जाओ, ठीक है, क्योंकि जो जागा वो पाया और जो सोया वो खोया। चलो आगे बढ़ेंगे। प्लेटफॉर्म में कोई व्यक्ति खड़ा है, चलो यहां पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लगा रही है। क्यों भाई? क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार जब करेगी ये ट्रेन, तो ट्रेन की जो लंबाई है नहीं दिया है, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, मान लेते हैं x मीटर है। ट्रेन की लंबाई क्या मान लेंगे हम? x मीटर है। ट्रेन की लंबाई नहीं दी है ना, क्योंकि ट्रेन की लंबाई निकालना है। और ट्रेन की चाल भी नहीं दिया है, वो भी निकालना है, ठीक है। अब यहां पर देखो एग्जाम में क्या होता है ना, ऐसा मत सोचो कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। आता है क्वेश्चन सेम टू सेम, ऐसा नहीं है। मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आपको रिपीट दिखता है, लेकिन मान लो क्वेश्चन वैसा नहीं आया है, तो क्या करते हैं, तो हम क्वेश्चन को जैसे हम क्लास में सीख रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़कर हम बनाएंगे कैसे, वही फॉर्मूला हमको एग्जाम में भी फॉलो करना होता है। जैसे मैं क्या करूंगा बताएं, जैसे मैं एग्जाम में बैठा हूं, मेरे को पता चल गया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, ट्रेन की लंबाई नहीं दी है। अब यही ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, यही ट्रेन उस प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को भी पार कर रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, लेकिन एक व्यक्ति तो एक पॉइंट है बस। ऊंचाई जरूर होती है व्यक्ति की, जैसे मेरी ऊंचाई है 5'8" है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहीं पे खड़ा हूं तो वो एक बिंदु होगा। मतलब समझ रहे हो, कहीं पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो वो एक पॉइंट बस होता है। मतलब यहां पर जो व्यक्ति खड़ा है वो सिर्फ क्या है जी, तो वो सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को
और उस व्यक्ति दोनों को पार कर रही है, ठीक है, और दोनों को पार करने में उसकी चाल बराबर है, बिल्कुल। मतलब जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करे और जब ट्रेन, एस का मतलब स्पीड होता है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने वाला जो स्पीड है ना, प्लेटफॉर्म लिख देता हूं जी, है ना, आपके लिए समझने के लिए, प्लेटफॉर्म को पार करने में जो ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से उस व्यक्ति को भी क्रॉस कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर चाल बराबर है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है यहां पर, चाल बराबर है। यही समझना था इस पूरे क्वेश्चन में पढ़कर कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन 14 सेकंड में और प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब यहां पर समय अलग अलग है अलग अलग। ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो ट्रेन की चाल, चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे व्यक्ति हो, प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, दोनों के लिए चाल सेम है। मतलब अगर 50 किलोमीटर पर आवर से पार हो रही है तो 50 किलोमीटर पर आवर से वो प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगी और उस व्यक्ति को भी क्रॉस करेगी। मतलब दोनों ही कंडीशन में चाल जो है वो बराबर है। ये क्वेश्चन पढ़कर समझना था। इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दोनों तरफ हम लिख देंगे दूरी बटे समय। ये वाला दूरी बटे समय कौन सा लगेगा जी? प्लेटफॉर्म के लिए। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लग रहा है? 14 सेकंड, ठीक है, कितना सेकंड? 14 सेकंड, ठीक है। और व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लग रहा है। मतलब जिस तरफ का जो वैल्यू है वही तो रखेंगे। अब इस व्यक्ति को जब पार कर रहा है, ये ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगी, व्यक्ति एक सिर्फ क्या है? पॉइंट है। तो यहां पर हम लिख देंगे सिर्फ x मीटर, ठीक है। और जब यही ट्रेन क्या करेगी? जब यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी, तो कल का क्लास याद करो, यहां पर हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई भी लिखना होगा और साथ में ट्रेन की लंबाई भी लिखना होगा जोड़कर, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर क्रॉस कर रही है तो ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को क्रॉस करेगी, और जब किसी प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म को भी पूरा क्रॉस करेगा, मतलब 50 मीटर लिखना है। और अपना ट्रेन स्टार्ट तो यहां से करेगा लेकिन एंड यहां से करेगा, मतलब अपनी पूरी लंबाई को क्रॉस करेगा, तब हम बोलेंगे कि ट्रेन क्रॉस हो गई। इसलिए यहां पर चीजों को समझना आपके लिए जरूरी था कि यहां पर सिर्फ x और यहां पर 50 प्लस x क्यों लिखे। एक बार और बताता हूं, पहला क्वेश्चन है, आराम से समझो। देखो, प्लेटफॉर्म की जो चाल थी, मतलब प्लेटफॉर्म में जब ट्रेन चल रही है तो जो चाल प्लेटफॉर्म के लिए है वही चाल, वही स्पीड उस व्यक्ति के लिए भी है, उस पर्सन के लिए भी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ाया गया हमको। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस किसका लिखाएगा? प्लेटफॉर्म वाले का। मतलब प्लेटफॉर्म को जब वो ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो जब प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म की दूरी 50 मीटर, ट्रेन की खुद की दूरी x मीटर। लेकिन यही ट्रेन जब इस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो व्यक्ति का कोई दूरी नहीं होता, व्यक्ति का ऊंचाई जरूर होता है, लेकिन ऊंचाई को कैलकुलेशन में लेते नहीं है, क्योंकि टॉपिक का नाम है चाल समय दूरी, नॉट ऊंचाई, ठीक है। चाल समय ऊंचाई तो नहीं पढ़ रहे हम क्या पढ़ रहे हैं? चाल समय दूरी। इसलिए व्यक्ति का दूरी क्या होगा? हमको पॉइंट मानना पड़ेगा, शून्य मानना पड़ेगा, ठीक है। व्यक्ति की दूरी को हम क्या मानेंगे जी? शून्य, ठीक है। व्यक्ति की दूरी को हम क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे, ठीक है। यहां तक का मामला समझ में आ गया? एकदम क्लियर, ठीक। अब क्या होगा? देखो, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 14 सेकंड लग रहा था, इसीलिए इसी के नीचे वाले समय में हमने 14 सेकंड लिखा है, ठीक है। कहां लिखा है? यहां पे लिखा है 14 सेकंड। और व्यक्ति को क्रॉस करने में ये समय जो है वो 10 सेकंड लग रहा था, यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए वहां पर हमने लिखा है 10 सेकंड, ठीक। क्लियर? तिर्यक गुणा करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो 10 का गुणा इनसे कर लो, तो 50 प्लस एक्स इंटू 10। 14 का गुणा इससे करेंगे 14x, ये हो जाएगा 500 प्लस 10x, और ये हो जाएगा 14x। 10x को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 14x माइनस 10x, ये हो जाएगा 4x बाई 500। आगे और सॉल्व करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 4, तो x का मान आ जाएगा, डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 125, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 मीटर, ठीक है। तो आपका एक आंसर तो आ गया कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई को आपने क्या माना था?
x मीटर। ट्रेन की लंबाई को आपने क्या माना था, x मीटर। तो ट्रेन की लंबाई तो आ गई, अब ट्रेन की चाल कैसे निकालेंगे? तो ट्रेन की लंबाई जो आपकी आई है, इसको आप किसी भी पोर्शन में रख सकते हैं यहां पर, ठीक है। देखो यहां पर आपको दिख रहा है प्लेटफॉर्म के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी चाल है। यहां पर आप किसी में भी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसी में रख देते हैं। देखो x का मान आपने 125 निकाला डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर आपका। देखो यही 125 आप यहां रख दो, डिवाइड करो 14 से, उतना ही आएगा आंसर, 12.5 आएगा, ठीक है। नहीं, ट्रेन की चाल को किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछा, इसीलिए कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18/5 से गुणा करेंगे और हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताइए, ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर चल सकें। क्यों बंधु लोग, पहला क्वेश्चन क्लियर? बताओ, क्लियर कर सकते हैं जो लोग मतलब इसको कन्वर्ट करके देख रहे हैं ना। जिन लोग 45 किलोमीटर पर आवर बता रहे हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सही है वो, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूं आपको एक बार। जैसे इसको हम लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 125 है और समय 10 सेकंड है, और ये है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को आप क्या करते हो, किलोमीटर पर आवर में बदलते हो, तो 18/5 का गुणा करना पड़ता है और ये किलोमीटर पर आवर हो जाता है। छोटे से बड़ा जा रहा है इसीलिए बड़ा संख्या ऊपर रखते हैं, 18 को ऊपर रखते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 पंचे 10 और ये 2 निया 18 और ये 5 25 आएगा, फिर 5 से घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप मीटर पर सेकंड में आंसर बताओगे तो 12.5 है, लेकिन अगर आप किलोमीटर पर आवर में आंसर बताना चाहो तो ये क्या होगा, 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नहीं है इसीलिए मैंने दोनों बता दिया है ना। कई लोग 45 किलोमीटर पर आवर बता रहे हो तो आपका भी आंसर सही है, उसको आप अगर एग्जाम में किलोमीटर पर आवर में पूछ दिया ना तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, इसीलिए नोट कर लो, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ट्रेन 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, जबकि प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या? कितना इजी क्वेश्चन है, सोचो। ट्रेन की चाल नहीं पूछा इसमें, सिर्फ ट्रेन की लंबाई पूछा है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 20 सेकंड लग रहा है, जबकि उस व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना सेकंड लग रहा है, 8 सेकंड लग रहा है। मैं आपको सिर्फ 8 सेकंड का टाइम दूंगा, 8 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया आंसर, वेरी गुड। चलो एक व्यक्ति का तो आ ही गया आंसर। तो सीधी सी बात है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म से अगर ट्रेन गुजर रही है तो उसकी चाल, और व्यक्ति उस पे खड़ा है तो व्यक्ति को क्रॉस करने में जो चाल है ट्रेन की चाल है। दोनों ही कंडीशन में चाल जो है बराबर है, जो कि दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। प्लेटफॉर्म के लिए दूरी होगा 264 प्लस x, क्योंकि x जो है, x वो ट्रेन की लंबाई है और समय लग रहा है 20 सेकंड, और यहां पर दूरी सिर्फ x होगा, क्योंकि जब कोई ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो व्यक्ति का कोई दूरी नहीं होता, मतलब ट्रेन की दूरी बस होगी। ट्रेन एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक क्रॉस करेगी उस व्यक्ति को। तो यहां पर कितने सेकंड में, 8 सेकंड में क्रॉस करे। सिर्फ आपको तिर्यक गुणा करना है, 8 का गुणा इधर करना है, 20 का गुणा उधर करना है। इससे पहले आप इसको कटा भी सकते हो। कैसे कटा सकते हो, तो आप कटा सकते हो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 से। अब 2 का गुणा इधर कर दो तो 264 प्लस x इंटू 2, और ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x। नीचे से नीचे का कटता है जी, बराबर के इधर हो जाए उधर हो। अब यहां पर क्या होगा, देखो थोड़ा सा उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं जिन्हें कोई ऊपर से चला जाता है। ये रहा भाई प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म जो है ना, प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई 264 मीटर दिया हुआ है, और यहां पर है वो ट्रेन, ठीक है। यहां पर क्या है जी, वो ट्रेन है, ठीक। ट्रेन थोड़ा सा तिरछा मिर्छा हो गया, समझ लेना। और यहां पर है वो व्यक्ति।
तो ट्रेन की जो लंबाई है वो आप मान रहे हो x मीटर, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ये ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म का दूरी जो है वो 264 मीटर, और खुद का दूरी को भी वो क्रॉस करेगा, खुद की लंबाई को भी वो क्रॉस करेगा। लेकिन जब व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई को लिखेंगे, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई क्या होती है, 0। व्यक्ति का कोई दूरी नहीं होता, व्यक्ति की ऊंचाई जरूर होती है। तो वहां पे आप नहीं समझ में आ रहा तो 0 लिख लो, तो समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के लिए दूरी हमने एक पॉइंट बसाई, इसलिए 0 माना है। ठीक है, अब आप क्रिया गुणा करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। 264 गुणित 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। जब कटा के उधर इधर ही आना है तो इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये गुणा रहने दो, ये 2x उधर चला जाएगा तो 5x माइनस 2x तो क्या हो जाएगा 3x, 264 इंटू 2 है ना। जब सॉल्व करना ही है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे को पता है कि आपको 2 का गुणा आता है, आप गुणा करके निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है 3 जो है इस पार आ जाएगा। ठीक है, और पहले आप कटा लो, 3 से कटाओ चलो, तो 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 88 का 2 बार गुणा करो तो आंसर आ जाएगा, आएगा 176 मीटर। x को आपने मीटर में माना था, इसलिए ट्रेन की लंबाई आ गई 176 मीटर। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन भी। सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि पहले क्वेश्चन को मैंने आराम से समझाया आपको, बिल्कुल एक्सप्लेन कर करके समझाया मैंने आपको, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। वो ये है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल को 24 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, और 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करेगी। समझ रहे हो, जब भी आप, मैंने आपको कल के क्लास में समझाया था कि जब भी कोई फॉर्मूला आपको पता चला कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो इस चीज में कितने अननोन है भाई, 1 2 3 4 है ना, टोटल 4 चीजें जो है वो क्या है, अननोन है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको 4 प्रकार से पूछ सकता है, तो जरूरी नहीं है ना कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो। 65 सेकंड आ रहा है, चलो देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आपका। तो सीधी सी बात है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है, बना लो जी ट्रेन, बना लो ट्रेन। सबसे पहले ये है 240 मीटर लंबी ट्रेन। ठीक है, ये है 240 मीटर लंबी ट्रेन, बना ली है 240 मीटर। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस कर रही है बोल रहा है, ये है प्लेटफॉर्म जो कि 650 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इस पे एक सिग्नल लगा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो रेड सिग्नल, और कौन सा, येलो सिग्नल और ग्रीन सिग्नल, ये सिग्नल लगे हुए हैं भाई। ठीक है, ये क्या लगे हुए हैं, इसमें सिग्नल लगे हुए हैं। ठीक, तो अब ये ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तब समझ रहे हो चाल जो है दोनों में बराबर रहेगा, चाहे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे ट्रेन, चाहे उस सिग्नल को क्रॉस करे। समझ रहे हो, चाल दोनों ही कंडीशन में। मतलब कई बार ना एग्जाम में ऐसा होता है ना कि क्या करे क्वेश्चन में समझ में नहीं आता, उसके लिए बस दिमाग में यही रखना है कि ऐसा क्लू ढूंढना है जो दोनों ही कंडीशन में बराबर हो। बिल्कुल, इस पूरे क्वेश्चन में समय अलग अलग है, दूरी अलग अलग है, लेकिन चाल, ट्रेन की चाल जो है, क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि ट्रेन की चाल जो है, जो स्पीड है, वो दोनों ही कंडीशन में क्या है, बराबर है। चाहे वो सिग्नल हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, ट्रेन की स्पीड नहीं बदलेगी, स्पीड सेम है। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अब जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो 240 प्लस 650 लिखेंगे, क्योंकि पूरे प्लेटफॉर्म को पार करना है और अपने आप को भी पूरा क्रॉस कराना है। और इसमें इसको लग रहा है 24 सेकंड। सब चीज मीटर और सेकंड में लिखा है, इसीलिए यूनिट नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो बिना यूनिट लिखे बनाते नहीं है क्वेश्चन। अगला, और जब सिग्नल को क्रॉस कर रही है, तो सिग्नल को क्रॉस कौन कर रही है, ट्रेन। सिग्नल का लंबाई, दूरी 0, लेकिन इस ट्रेन का तो लंबाई है ना 240, तो वो 240 आपको यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है 650, लेकिन जब उस सिग्नल को क्रॉस कर रही है तो सिग्नल की ऊंचाई जरूर होती है, लंबाई कुछ नहीं होती, वो एक पॉइंट है बस। और ये समय आपको निकालना पड़ेगा सिग्नल का, क्रॉस करने में लगा समय, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब यहां पर सॉरी, एक सिग्नल को 24 सेकंड में क्रॉस करती है। मतलब देखो, इस तरह के मिस्टेक एग्जाम में होते हैं। ठीक, यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए।
कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल को 24 सेकंड में क्रॉस करती है, इसका मतलब सिग्नल को क्रॉस करने में 24 सेकंड लग रहा है, इसलिए 24 सेकंड को इस तरफ लिखेंगे। और वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगा समय निकालने बोल रहा है, तो टी जो है वो प्लेटफॉर्म का निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो ऐसे कभी भी एग्जाम में जो है हड़बड़ी करके नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तिर्यक गुणा करना है, सीधी सी बात है। इसका गुणा इससे या यहीं पे हो जाएगा। देखो इसको गुणा कर दो, कितना जाएगा, भाग दे दो। ये 240 और 650 जोड़ो, कितना आ रहा है, 0, 5 4 9, 6 2 8 डिवाइड बाई टी, ठीक है। और ये हो जाएगा 240 बटे 24, 24 दाम 200, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। चल ज्यादा फास्ट हो गया क्या, कोई बात नहीं, चलो ऐसा कर लेते हैं। 8 एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, आप आराम से लिखो, है ना। 890 बाई टी 10/1, टी उधर जाएगा 10 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 890 बाई 10, और ये हो गया टी, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, तो यहां पर आया टी का मान 89 सेकंड। क्यों भाई सेकंड क्यों लिख रहे हैं, आवर क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो आवर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पूरे क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन मीटर और सेकंड में है, तो सीधी सी बात है समय जो है वो सेकंड में ही आएगा आंसर, ठीक है। तो 89 सेकंड बताने वालों आपका आंसर सही हुआ, ठीक है। चलो तो इसी में हम नेक्स्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। इसी में हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। चलो बहुत बढ़िया, इसमें क्या बोल रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन ट्रेन की चाल तो सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रेन 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में क्रॉस करती। अभी तक हम जो क्वेश्चन बनाए उसमें प्लेटफॉर्म और व्यक्ति था, प्लेटफॉर्म और सिग्नल था, लेकिन अब इस बार दो प्लेटफॉर्म, ट्रेन एक ही है लेकिन प्लेटफॉर्म अलग अलग है, हो सकते हैं ना जी। पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, फिर आगे जाके पांचवा प्लेटफॉर्म है, हो सकता है तो पांचवे को भी क्रॉस कर ली, समझ रहे हो, ठीक है। ऐप में चैट डिसेबल है, नहीं है, देखो अब देखो, अब देखो जाके, ऐप में चैट डिसेबल नहीं होगा, ठीक है। क्या प्लस होगा जी, अभी तो सॉल्व ही नहीं किया है। चलो तो ये रही 108 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये रही 108 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, और ये रही आपकी 164 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, और ये रहा ट्रेन आपका। क्या है, ट्रेन तो आपको बनाना पड़ेगा ना जी, नहीं समझो कैसे। चलो ये ट्रेन जब इसको क्रॉस कर रही है तो चाल उतना ही है, और इसको भी क्रॉस कर रही है तो चाल बराबर है, दोनों ही कंडीशन में चाल बराबर है, लेकिन दूरी अलग अलग है। और इस क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई पूछा है, मतलब ट्रेन की लंबाई आपको मानना पड़ेगा। ट्रेन की लंबाई मान लिया आपने x मीटर, सिर्फ और सिर्फ मैंने डायग्राम भी बना दिया, सारी चीजों को समझा दिया। आपको मैं सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आंसर बताना है 10 सेकंड में कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अभी इनेबल हुआ, ठीक है, ठीक है, आके बता दिया करो, है ना। चलो बना लिए तो अच्छी बात है, और नहीं बनाए तो जय माता दी, बनेगा बनेगा जरूर बनेगा, ठीक है, क्यों नहीं बनेगा। आगे आंसर, ठीक है, एक दो, दो ही लोग बस, क्यों भाई, इतना मेहनत करके जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, फिर भी आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, क्यों भाई। क्यों भाई, यहां पर जय माता दी बोल रहे,
ठीक है, चलो देखते हैं ना, कहा गया क्वेश्चन ये था ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यहां पे भी हो जाएगा दूरी बटे समय। ठीक है, 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है भाई? 12 सेकंड में। और 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में। देखो एक्स दोनों तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है, जो ट्रेन है वो 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, तो 108 मीटर के साथ एक्स जुड़ेगा। और 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर रही है ना, और अपने आप को भी पूरा पार कर रही है ट्रेन, इसलिए एक्स दोनों तरफ जुड़ेगा। अब इसके बाद देखो ऐसे गुणा करोगे जान छूट जाएगा, बताए आसान तरीका क्या है? 4 तिया 12, 4 चौक 16, और अब तिरिया गुणा कर दो, 108 प्लस एक्स इंटू 4 और 164 प्लस एक्स इंटू 3, ये करना होगा। अब गुणा करके तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गुणा करके नहीं लिखोगे तो आंसर आएगा नहीं। ठीक, तो चलो गुणा कर लेते हैं। बताओ जी, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4 से गुणा करो, 8 चौक 32 की 2 हासिल आई 3, 3 आएगा, 4 एकम 4, 432 हो गया। इधर ये होगा 3x, 4 तिया 12 की 2 हासिल आई 1, 6 तिया 18 एक 19 की 9 हासिल आई 1, हो जाएगा 292। 3x को इधर ले आओ और 432 को उधर ले चले जाओ। एक 164, 108, 12 और 16 सही तो है सब। ठीक है, करके देखते हैं। 4x माइनस 3x, 292 माइनस 432। चलो, तो ये हो गया आपका x और ये आया आपका कितना? ये 492 होगा। ठीक है, तो घटा लो, ये 0 आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, तो x का मान आ गया कितना? 60 मीटर, क्योंकि x आपने क्या माना था? ट्रेन की लंबाई। ठीक है, हाँ वो पता चल जाता है। क्या है ना, जो ट्रेन की लंबाई है वो कभी माइनस में आएगा नहीं, पता है, तो वो देख के समझ में आ जाता है कि अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम समझते हैं चीजों को, अगर माइनस में आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, सीधी सी बात है। इसलिए जो है समझ में आ जाता है कि आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि कभी भी दूरी या लंबाई माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आ रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुरंत सुधार सकते हो आप। तो मेरा जो है मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हुआ था, मैंने सुधार लिया, प्लस होगा। अच्छा, आप भी वैसे ही करके माइनस ला रहे थे, मतलब मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर रहे थे। चलो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, आसान था बिल्कुल, सेम पैटर्न पे था। लेकिन अगला क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सेम पैटर्न पे हो। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे 20 किलोमीटर पर आवर की गति से बी की ओर, जबकि दूसरी ट्रेन ए से ही 9 बजे 25 किलोमीटर पर आवर की गति से बी की ओर जाती है। दोनों गाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देख ले, 10 सेकंड का समय। ठीक है, किसी का आंसर आ जाए तो बता दो तुरंत। ठीक, हम्म,
ठीक है, आ गया 4 घंटे बाद। ठीक है, रीजनिंग के तरीके से बना सकते हैं इसको कि एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे निकल रही है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 9 बजे तक 20 किलोमीटर चली, फिर 10 बजे तक फिर 20 चली, फिर 11 बजे तक फिर 20 चली, फिर 12 बजे तक फिर 20 किलोमीटर, फिर 1 बजे तक फिर 20 किलोमीटर, फिर 2 बजे तक फिर 20 किलोमीटर, ऐसे 20-20 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। जबकि दूसरी ट्रेन यहीं पर ए बिंदु से सुबह 9 बजे आगे बढ़ रही है ना, सुबह 9 बजे से, लेकिन 25-25 किलोमीटर, मतलब 9 बजे से 1 घंटे बाद, मतलब 10 बजे ये 25 किलोमीटर चल गई, फिर 11 बजे फिर 25 किलोमीटर आगे बढ़ गई, फिर 12 बजे तक 25 किलोमीटर फिर आगे बढ़ गई, फिर 25 किलोमीटर आगे बढ़ी तो 1 बज गया, फिर 25 किलोमीटर आगे बढ़ी तो 2 बज गया। ठीक है, तो इस तरह से रीजनिंग के तरीके से बिल्कुल ये सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व होता है, यहीं पे तो आंसर आ गया। देखो देखो 20-20 40, 40-20 60, 60-20 80, 80-20 100, 100-20 120। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20-20 40, 40-20 60, 60-20 80, 80-20 100, 100-20 120। अब इधर जोड़ लो, देखो 25-25 50, 50 और 25 75, 75 और 25 100, 100 और 25 125। कौन सा कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको? आपको ये कॉमन पॉइंट दिख रहा है कि 100 किलोमीटर, जैसे ही ट्रेन 100 किलोमीटर चल रही है, कितना बज रहा है जी? 1 बज रहा है। कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। ये कॉमन पॉइंट मिल गया दोनों में, ये हो गया सॉल्व। 1 बजे दोनों ट्रेन कितने बजे, तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? 1 बजे मिल जाएंगे, और दोनों गाड़ी स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेंगे? तो 100 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। कितना? 100 किलोमीटर। समझ रहे हो? इतना आसान क्वेश्चन। मतलब एक ट्रेन को आपने 8 बजे से चलाना चालू किया, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 20, फिर अगले घंटे में 20, फिर अगले घंटे में 20, ऐसे करके 20-20 करके आगे बढ़ा लो। और वैसे ही 25-25 करके अगली ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, लेकिन वो 9 बजे से चलना चालू कर रही है। तो 10 बजे तक में 25, तो 11 बजे तक में 50 किलोमीटर चल जाएगी, 12 बजे तक में 75 किलोमीटर चल जाएगी, और 1 बजे तक में वो 100 किलोमीटर चल जाएगी। और वहीं 1 बजे तक में एक भी 100 किलोमीटर चलेगी, मतलब दोनों बराबर डिस्टेंस में, बिल्कुल 100 किलोमीटर की दूरी पर 1 बजे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। बताओ भाई, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ गया? कोई समस्या? नहीं है समस्या? सिंपल है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों कंडीशन में ये समझ में आ गया कि दूरी दोनों के लिए बराबर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है, दोनों गाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, मतलब जब स्टेशन ए से चलना चालू करेंगे, एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है, ये पहली गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है। ये जब चलना चालू करेंगे ना दोनों गाड़ी, तो पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी कहां पर एक दूसरे से मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं दूरी बराबर होगा। भले ही पहले गाड़ी 8 बजे चल गई, आके 8 बजे से चलना चालू कर दी, और दूसरी गाड़ी 9 बजे से चलना चालू कर रही है, लेकिन जहां पर भी जाकर मिलेंगे स्टेशन ए से उसका दूरी बराबर होगा। क्वेश्चन में यही क्लू है कि पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए, पहली ट्रेन के लिए और दूसरी ट्रेन के लिए, दोनों ट्रेन के लिए दूरी क्या है? बराबर है। और दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। पहले ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है ना, और दूसरे ट्रेन की चाल 25 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन समय जो है वो 1 घंटे माइनस है। क्यों? क्योंकि पहले ट्रेन के लिए समय t है, तो दूसरे ट्रेन के लिए समय 1 घंटे माइनस इसलिए है क्योंकि पहला ट्रेन 8 बजे चालू हुआ और दूसरा ट्रेन 9 बजे चालू हुआ, मतलब 1 घंटे लेट है। दूसरी ट्रेन 1 घंटे लेट है, मतलब 1 घंटे पीछे चालू। 20 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन टी समय में अगर चलना चालू हो गई
तो 25 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन 1 घंटा बाद में चालू हुई है, इसीलिए 1 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला सीखना इसलिए जरूरी है ताकि मैथ स्ट्रांग हो सके, और यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो समझना भी जरूरी है आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा है, आपका कुल्हाड़ी आपका पैर, जैसे मारना है वैसे मारो। 25 को इधर ले आओ और 20t को उधर ले चले जाओ, ये हो जाएगा 5t और ये हो जाएगा 25। यहां से t का मान कितना आ जाएगा 25/5, मतलब t का मान आ गया 5 घंटे। अब t का मान 5 घंटे आ गया, मतलब t किसके लिए रखा था आपने, पहले वाले ट्रेन के लिए। पहली वाली ट्रेन कब से चलना चालू हुई, 8 बजे से। तो जब पहली वाली ट्रेन 8 बजे से चलना चालू हुई तो 8 बजे में 5 घंटे जोड़ दो, तो कितना आएगा आंसर, दोनों ट्रेन 1 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। इसके अलावा कितने दूरी पर जाकर मिलेंगे, कोई भी एक वैल्यू उठा लो, ये वाला उठा लो। दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, चाल आपका 20 है और समय आपका है 5 घंटे। 5 का गुणा करो 100 किलोमीटर आ जाएगा दूरी, ये लो आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूले से सॉल्व हुआ। ठीक है, इसको हमने, इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्लू था कि कंडीशन कोई भी हो, स्टेशन ए से चलना चालू कर रहे हैं और आगे जाकर एक ही जगह पर मिलना है, मतलब दूरी दोनों कंडीशन में बराबर होगा। ठीक है, और रीजनिंग का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक बना लगाकर आप कैसे बनाओगे, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये भी जो है क्या बोलते हैं, इस तरीके से भी आपको क्या करना था, बनाना था। और इस क्वेश्चन को बनाने का और भी आसान तरीका है, अगर बोलो तो बता देता हूं। बता दूं, ठीक है। एक और आसान तरीका देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो आप क्या करोगे, तो आपको अगर दूरी निकालना है तो चाल का एलसीएम लेना होगा इनटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, अगर समय के डिफरेंस की बात करें तो 1 घंटा है, क्यों, एक ट्रेन 8 बजे और एक ट्रेन 9 बजे चलना चालू की, मतलब दोनों के बीच में समय का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे। और चाल का एलसीएम जो है वो 100 आएगा, तो दूरी डायरेक्ट 100 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि पहली चाल 20 और दूसरी चाल 25 दी है। 5 से घटाओ, या हाँ 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, मतलब एलसीएम आपका क्या आ रहा है यहाँ पर 100 आ रहा है। समझ गए, चाल का एलसीएम रख दोगे और टाइम डिफरेंस रख दोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप इसमें ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक ट्रेन सुबह 10 बजे से स्टेशन ए से 60 किलोमीटर पर आवर की गति से स्टेशन बी की ओर जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन सुबह 12 बजे 75 किलोमीटर पर आवर की गति से स्टेशन ए से बी की ओर जाती है। तो अगर दूरी निकालना है तो चाल का एलसीएम लेना होगा, क्योंकि दूरी दोनों में बराबर है, और समय का डिफरेंस। अगर एक ट्रेन सुबह 10 बजे चलती है और दूसरी ट्रेन 12 बजे, इसका मतलब समय का डिफरेंस है 2 आवर, 2 घंटे। और 60 और 75 का अगर आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, 60 और 75 का क्या निकाल लो जी, अजीब अजीब लोग हैं, समझ लो, आप ही लोग में से है कोई ना कोई। रात को चैन नहीं पड़ता, 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब मन किया बस कॉल कर देते हैं। घर की खेती बताया था ना, घर की खेती समझ लेते हो, ये नंबर देखते हैं और फटाक से कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो घर की खेती मत समझो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 चौक 60, 15 पंचे 75, तो 15 चौक 60 और 6 पंचे 30, मतलब एलसीएम कितना आ जा रहा है जी, यहाँ पे 300 आ जा रहा है। तो 300 आ रहा है एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 600 किलोमीटर। सीधा आपका आंसर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है ना जी, आवर आवर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। देखो दूरी तुरंत 600 किलोमीटर आ गया। ठीक है, दूरी जो है अगर आपको निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है कि तो दोनों गाड़ी कितने बजे और कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो दूरी आपका तुरंत एग्जाम में आ जाएगा, वो क्या होगा 600 किलोमीटर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 600 किलोमीटर। लेकिन आपको क्वेश्चन में इतना पूछा है तो ठीक है, लेकिन ये पूछा है कि दोनों गाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, तो आप समझो 600 किलोमीटर जाना है, अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर लिखा है, फॉर्मूले से ही बता दूंगा,
मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर कितने घंटे में, या 60 किलोमीटर 1 घंटे में। तो अगर 600 किलोमीटर जाना है तो सीधी सी बात है 10 घंटे लगेंगे। सुबह 8 बजे अगर हम निकले हैं, सॉरी 10 बजे निकले हैं सुबह, तो 10 बजे से अगर 10 घंटे जोड़ दें, तो कई लोग क्या गलती करते हैं इसमें, 10 बजे से 10 घंटे जोड़ देंगे तो अगला 10 बज जाएगा। नहीं, 10 बजे से आप 10 घंटे जोड़ो तो 2 घंटे जोड़ते ही 12 बज जाएगा, और बाकी 8 घंटे जोड़ोगे तो ये 8 बजेगा। मतलब ये जो है सुबह 10 बजे से आप चलना चालू किए तो शाम को जो है 8 बजे आप क्या करोगे, वो दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये 8 बजे आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि 10 बजे में 10 घंटे जोड़ना है। ये हो गया ट्रिक। अब क्या करें, तो ट्रिक से अगर सॉल्व कर लिए तो सीधी सी बात है, आप जानते हो इसके बाद क्या करना है, जानते हो कि नहीं, पूरा सॉल्व करना है। तो कर ले पूरा सॉल्व, बताओ, करें फॉर्मूले से सॉल्व करें जी। फॉर्मूला से चलो देखें, आओ आओ, आज लंबा चलना है ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देखो दोनों ही कंडीशन में दूरी बराबर रहने वाला है, और दूरी जो है वो निकलता है चाल गुणित समय से। अगर पहले ट्रेन की चाल बात करें तो 60 है और समय t है, तो दूसरे ट्रेन की चाल 75 है, लेकिन समय जो है वो 2 घंटे माइनस है, क्योंकि पहली ट्रेन 10 बजे और दूसरी ट्रेन 12 बजे चल रही है, तो दूसरी ट्रेन 2 घंटे पीछे है, इसीलिए 2 घंटे माइनस करेंगे हम। ये हो जाएगा 60t, ये हो जाएगा 75t, 75 दूनी 150 होता है, 150 इधर भेज दो और 60 को इधर भेज दो जी। तो ये हो जाएगा 150 अपने जगह पे है, और ये हो जाएगा 75 और 60 में गया तो कितना आ जाएगा 15t, 15 को इधर भेज दो तो 150 डिवाइड बाई 15, तो आ जाएगा t का मान 10 घंटे। आंसर आ गया आपका, नहीं आ गया? कितने बजे, तो 10 बजे चलना चालू किए थे, 10 बजे में आपने 10 घंटे जोड़ दिए, तो जोड़कर देखो 8 बजेगा, कितना बजेगा, शाम का 8 बजेगा। अब दूरी निकालना है तो कोई भी एक ले लो यार, इसी को ले लो, है ना। दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, चाल 60 है, समय आपका 10 घंटे है, जोड़ लो 600 किलोमीटर, उसमें भी रख लो, आंसर उतना ही आएगा, किसी में भी रख लो। मैं, लेकिन मेरा ये कहना होता है पहले वाले में रखो, हमेशा पहले वाले में रखो, कंफ्यूज होना ही नहीं है कि किस में रखें। आप दोनों में रख लो समय को, आंसर उतना ही आएगा, दोनों में भी रख लोगे तो आंसर उतना ही आएगा आपका, 600 किलोमीटर ही आएगा दूरी। तो ये हो गया फॉर्मूले से सॉल्व। हाँ जी, योगिता जी लाइव क्लास है ये, आपको नहीं शो हो रहा है क्या लाइव क्लास है करके? दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 150 किलोमीटर दूर है। देखो इस बार दूरी दे दिया, एक ट्रेन पहले स्थान से दूसरे स्थान की ओर 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर 35 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो दोनों ट्रेन पहले स्थान से कितने दूरी और कितने समय बाद मिलेंगे, समझ रहे हो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व कराया मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन आराम से पढ़ो, आपको सिर्फ, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें आपको, इसमें मैं सिर्फ आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, पिछली क्लासों में ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। हालांकि वहां पर यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता था, क्योंकि दूरी जो है वो मीटर में दिया होता था, अभी दूरी भी किलोमीटर में दिया है और चाल भी किलोमीटर पर आवर में दिया है। मतलब अगर आप एकदम ईमानदारी से पढ़े हो मेरे से ना, तो आप इसका आंसर तुरंत बता दोगे, एकदम तुरंत बता दोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत बता दोगे। बताओ जी कैसे निकालोगे? 10 सेकंड है आपके पास। चलो आज ट्रेन का टॉपिक भी नहीं पड़ जाएगा कम से कम। अच्छा फ्री क्रैश कोर्स में बताओ, फ्री क्रैश कोर्स में कौन सा मैथ्स का टॉपिक पढ़ोगे जी? जो गांधी चौक में ऑफलाइन फ्री क्रैश कोर्स चालू हो रहा है ना, तो आप लोग में से जो भी आ रहे होंगे बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ा दूं आप लोगों को? एक टॉपिक तो पढ़ा ही दूंगा।
सब लोग पढ़ाएंगे उसमें, मेरा एक टॉपिक रहेगा लेकिन 2 घंटे और 80 किलोमीटर, ठीक है। चलो देख लें आपका आंसर सही आ रहा है। जब यहां पर आप समझ रहे हो कि दो ट्रेन, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, और ये विपरीत दिशा होता है, क्या होता है? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में चाल हमेशा क्या हो जाता है? जुड़ता है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है ना। दूसरी ट्रेन दूसरा स्थान बी है, दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर 35 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक ट्रेन उधर जा रही है, इधर एक ट्रेन इधर जा रही है, समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल होता है, रिलेटिव स्पीड। दूरी 150 किलोमीटर है और चाल जो है 40 प्लस 35 किलोमीटर पर आवर। प्लस क्यों लिखे? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि चाल विपरीत दिशा अगर हो तो चाल क्या होता है? जुड़ता है। 150 बटे ये क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर, किलोमीटर कट गया, आवर बचा 75 दूनी 2 घंटे। मतलब कितने समय बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे? 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। और कितने दूरी पर मिलेंगे? तो दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा? दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणित समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मान लो स्पीड आपका 40 किलोमीटर पर आवर है और समय 2 है, तो 80 किलोमीटर पे जाके मिलेंगे। स्पीड आपका 35 किलोमीटर पर आवर है, समय तो 2 ही घंटे लगेगा, तो ये आ जाएगा 70 किलोमीटर पे आके। तो अगर आपको दूसरी ट्रेन का पूछे तो 70 किलोमीटर आंसर लेना है, और पहली ट्रेन का पूछे कि पहली ट्रेन कितने दूर पे जाकर मिलेगी, तो 80 किलोमीटर आंसर लेना है। क्योंकि पहले ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, 2 घंटे में वो 80 किलोमीटर चले जाएगी, और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 2 घंटे में वो 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसान रहा बिल्कुल। 2 घंटे बाद मिलेंगे, पहली ट्रेन 80 किलोमीटर दूर जाकर मिलेगी, तो दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर दूर आकर मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसान रहा आपके लिए। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि दो स्थान एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन पहले स्थान से दूसरे स्थान की ओर 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर 35 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो दोनों कितने समय बाद? सेम क्वेश्चन है, बस दूरी बदल गया है। सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, एक 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, एक 35। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिस्टेंस बदला है। पिछले पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है वो 150 किलोमीटर था, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस 300 किलोमीटर दिया है। जल्दी बता दो आंसर। 4 घंटे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने आंसर बता दिया 4 घंटे। चलो मिला लेते हैं, ठीक है। देखो सिर्फ और सिर्फ क्या बदला जी? तो सिर्फ और सिर्फ बदला कि दूरी 300 किलोमीटर है, तो 300 बटे 75 कटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 घंटे। तो दूरी बदल जाएगा, क्योंकि पहला 40 की स्पीड से चल रहा है, तो 4 चौक 16, 160 किलोमीटर जाएगा, और दूसरा 35 की स्पीड से चल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 140 किलोमीटर, ठीक है। आगे आंसर, वेरी गुड, समझ रहे हो? इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। एक ही पैटर्न का क्वेश्चन था, इसलिए हमने जल्दी बना लिया। अब आज का अंतिम क्वेश्चन और आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, देखते हैं किसमें है कितना दम और कौन बाजीराव सिंघम। तो आज इस क्वेश्चन में पता चलेगा किसमें कितना दम है और कौन बाजीराव सिंघम है। देख लेते हैं। चलो, दो ट्रेन दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती है। दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट के बाद अपने अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि दूसरी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर पर आवर है, तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी?
चलो बढ़िया है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं। जब एग्जाम में कुछ काम नहीं आएगा ना, तो यही फॉर्मूला आपका ट्रेन का क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। ठीक है, दूरी की बात नहीं की गई है तो इन दोनों को उठा लो। पहली चाल बटे दूसरी चाल, पहला समय बटे दूसरा समय। पहली चाल आपका कितना है, तो पहला चाल पहले ट्रेन की चाल निकालना है और दूसरे ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। पहला समय 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर लो। 6 घंटे 40 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लो जी, मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ। और लिख लेना, माना कि पहले ट्रेन की चाल जो है माना कि पहली ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है या s1 किलोमीटर पर आवर। अगर समय की हम बात करें तो 6 घंटे 40 मिनट मतलब 6 घंटा मतलब 1 घंटे में कितना मिनट होता है जी, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 6 घंटे में 360 और 40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 400 मिनट। ठीक है, इसको T2 माइनस T2 बाई डिवाइड बाई T1 कर लेना। ठीक है, दूसरा समय को पहले रखना होता है। तो 400 मिनट आपका नीचे आ गया मिनट। ठीक है, और दूसरा टाइम है कितना 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे मतलब 1 घंटे में 60, 3 घंटे में 180, 180 और 45 को जोड़ेंगे तो 225 मिनट। आप यहां पे देखो मिनट मिनट कट गया, 25 से घटा दो। फॉर्मूला सुधार कर लिख लेंगे, T2 बाई T1 है तो S1 बाई 60, ये हो जाएगा 25 से घटाओ 25 नहीं, और 25 एकम 25 15, 25 छिका 150, 9/16। रूट में 9 किसके बराबर होता है जी, 3 के, और 4 16 4 के बराबर होता है। 4 से घटाओगे 15 आएगा, और 15 तिया 45। आपने किलोमीटर पर आवर में माना था इसलिए आंसर आया है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। ट्रेन का टॉपिक पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। इस फॉर्मूले को याद रखना, D1 बाई D2, S1 बाई S2 और T2 बाई T1 है ना। इसको पहले बार में मैं गलत फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं ताकि उसको सुधार कर बताऊं और आपको हमेशा याद रहे कि इसको T2 बाई T1 लिखना है। ठीक है, इसको T2 बाई T1 लिखना है। ठीक, तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो जी लोग भाग गए, गलत फॉर्मूला लिख के गए उन लोग, और जी लोग टिके हुए हो सही फॉर्मूला लिखो भाई, है ना। तो आज का ये टाइप खत्म। देखो इसके बाद जो है नाव वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो नाव वाला क्वेश्चन नाव के टॉपिक में कराऊंगा, है ना। तो आज का ये खत्म। और आपको बता दूं मैं, जो भी ऑफलाइन क्रैश कोर्स हॉस्टल वार्डन और ऑफलाइन क्रैश कोर्स फ्री रहने वाला है गांधी चौक वाले ब्रांच में। ठीक है, 15 अप्रैल से लिख देते हैं पहले, तो आप अपने मित्रों को भी बताइएगा। ठीक है, शाम को 4 से 7। और मैथ्स का देखेंगे, कोई अच्छा टॉपिक लेंगे, है ना। हो सकता है पहली क्लास मेरी ही हो। अच्छा, साहू जी बर्थडे है, बधाई हो आपको आपके जन्म दिवस की। और तरक्की करो बढ़िया जिंदगी में।
साहुलों का नाम रोशन करो। चल चलो भाई, सबके सब बर्थडे विश कर दो साहू जी को। अंजलि साहू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो सबके। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहाँ पर एंड होता है और ट्रेन का टॉपिक भी कवर होता है ना। थोड़ा सा लेट लग गया आज आने में। तो अब चलते हैं, गुड नाइट सबको। कल देखते हैं, कल जो टॉपिक रहेगा आपको पता चल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। और नोटिफिकेशन आपको आ ही जाएगा जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ना। तो समस्या कहीं पर नहीं है। ठीक है, और कल मॉर्निंग में भी मिलना हो सकता है। ठीक है, सबको गुड नाइट।